ब्रेक के बाद आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। सरकार ने बिजली गिरा दी। दरअसल कहा कि बिजली कंपनियों को घाटा हो रहा है और इसका हवाला देकर एक साल में लगातार दूसरी बार, पहली बार 22% और उसके बाद अब करीब 18% के करीब बिजली की दरों में इजाफा हो चुका है। आखिर क्यों होता है बिजली कंपनियों को घाटा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। बिजली कंपनियां घाटे में जा रही हैं, इसलिए सरकार बिजली की दरों को बढ़ा देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिजली कंपनियों का दोष जनता को क्यों झेलना पड़ रहा है। बिजली चोरी और छीजत में 19.40% बिजली चली जाती है। अगर इस बिजली चोरी और छीजत को सरकार किसी भी तरह रोक ले तो बिजली कंपनियों का बहुत सा घाटा कम हो सकता है। इसके साथ ही ये बात भी जुड़ी हुई है कि आखिर ये बिजली कंपनियां घाटे में जा क्यों रही हैं। इसका सबसे पहला कारण तो यह है कि बिजली की चोरी हो रही है और सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बिजली घरों से तार और ट्रांसफार्मर्स चोरी हो जाते हैं, लेकिन सरकार और बिजली कंपनियां इस तरह की बिजली चोरी को रोकने में भी नाकाम रहती है और यही कारण है कि बिजली कंपनियां घाटे में जा रही हैं। बड़े उद्योगों और बड़ी बड़ी फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए मनमाने तरीके से उनको बिजली दी जाती है, जिसके कारण बिजली कंपनियों को घाटा होता है, लेकिन जेब आम आदमी की कटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो बड़ा सवाल है कि आखिर बिजली कंपनियां घाटे में क्यों आती है। जवाब हमने देखा, कहीं ना कहीं खामियां होती है जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है। प्रताप जी, हमने देखा एक सवाल था कि घाटा क्यों होता है। ये ऐसे कारण थे जिन पर थोड़ी सी अगर फुर्ती रखी जाए, थोड़ी सी नजर रखी जाए, थोड़ी सी मुस्तैदी रखी जाए तो कहीं ना कहीं लगाम कसी जा सकती है। अश्विनी, आज से लगभग 2 दशक पहले केंद्र सरकार ने पूरे देश भर के राज्यों में विद्युत सुधारीकरण की एक योजना शुरू की थी। उसके तहत ये था कि उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि देश में जो बिजली छीजत है, जो ट्रांसमिशन में, जो प्रसारण में जो छीजत है, वो 25, 30, 40% तक छीजत मानी जा रही थी। तो कहा यह गया कि हमारे तार बदलने चाहिए, ट्रांसफार्मर और ज़्यादा हैवी ड्यूटी वाले और अच्छे ट्रांसफार्मर्स होने चाहिए, जिसके चलते ये जो छीजत है इसको अगर कम किया गया तो हमें और ज़्यादा बिजली बेचने को मिलेगी। उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए लगा के सारे राज्यों को एक टारगेट दिया गया और कहा गया कि एक दशक के अंदर बिजली की छीजत को जो राज्य 15% से नीचे ले आएगा उसको स्पेशल एक अवार्ड भी मिलेगा, साथ में उसको विशेष दर्जा देके। और ये कहा गया कि ये एक ऐसा इंटरनेशनल फार्मूला है जिसके चलते बिजली कंपनियां भी लाभ में आ जाएंगी। निश्चित तौर पे पिछले 5-6 साल पहले बिजली कंपनियों ने अपने पकड़ के चलते इस छीजत को कम करने की कोशिश की। एक बार ऐसा दौर भी आया जब बिजली कंपनियों की छीजत जो है 15% तक पहुंची थी, लेकिन उसके बाद वही भ्रष्टाचार, वही। प्रताप जी, चर्चा करेंगे इसको। चर्चा का बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों घाटे में होती है बिजली कंपनियां। फिलहाल बात करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उद्योगपति प्रेम बियानी जी। प्रेम जी, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज पर। आपसे सवाल, अब बिजली की दरों के इजाफे के बाद क्या लगता है राजस्थान के उद्योग कितने प्रभावित होंगे? राजस्थान के उद्योग कितने प्रभावित होंगे इसको इवेल्युएट करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे जी। और 80 पैसा प्रति यूनिट कोई कम नहीं होता। एक ही साल में 2-2 बार बिजली की दरें बढ़ा दी गई है और क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। प्रेम जी, ऐसा क्या कारण है कि जो सरकार को इतना जो अलोकप्रिय निर्णय लेना पड़ रहा है? क्या सरकार को इस बात का अंदेशा नहीं है कि इसके चलते उद्योगों पे मार पड़ेगी, आम जनता पे मार पड़ेगी? सरकार को इस बात का अंदेशा तो है, लेकिन सरकार जो है वो इन कंपनियों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है और इनके नुकसानात को कम करना चाहती है। नुकसानात कम करने के लिए दाम बढ़ाना कोई अल्टरनेट नहीं है। क्वालिटी में सुधार करना और जो ट्रांजिट लॉसेज है उनको कम करना बेस्ट सॉल्यूशन था। उस पर ध्यान नहीं दिया। अभी आज भी पहले 39% था, अभी 20% रह गया है। अगर ये जो TND लॉसेज है अगर इनको कम किया जाए तो मैं समझता हूँ बिजली की दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उद्योगपति हैं और जो औद्योगिक संगठन है उनको लीड भी करते हैं। क्या सरकार को कभी सजेशन नहीं दिया कि इस तरह से सरकार ने जो बिजली की दरों को बढ़ाया तो जो प्रदेश में निवेश होना है, जो उद्योगों को बढ़ावा मिलना है, उस पर बड़ा विपरीत असर पड़ेगा?
हमने सरकार को अपने प्रेजेंटेशंस के अंदर ये बात कई बार समझाई है और हमने इनको ये भी कहा है कि यू हैव टू मेक ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ाते हैं, अगर यहाँ कारखाने आएंगे तो उनको बिजली कहाँ से देंगे? आप जो हमारे यहाँ पे हर 3 साल के अंदर एक बार सूखा पड़ता है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिजली की दरों के बारे में और बिजली की क्वालिटी के बारे में और बिजली के उत्पादन के बारे में कम से कम 25 साल पूर्व प्लानिंग करें। 25 साल आगे का टारगेट लेकर के अगर उत्पादन की बात करेंगे और उसी हिसाब से निवेश की बात करेंगे तो निवेश आएगा जहां बिजली, पानी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बढ़िया होगी, वहीं पे निवेश आएगा। प्रेम जी, एक और बड़ा सवाल उठता है कि सरकार ने टारगेट किया था कि 15% से कम लॉसेस किए जाएंगे, उसके बावजूद ऐसा क्या कारण है कि बिजली कंपनियां 20% वापस ले आई चीजत को? क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार लगता है या और कोई शिष्टाचार है इनका, या भाईचारा है, भाई भतीजावाद है? क्या है इसके पीछे कारण कि बिजली कंपनियां? इसके अंदर शिष्टाचार भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर इस मामले में बिल्कुल भी नहीं है जी। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, मेंटेनेंस की जो प्रॉब्लम है उसको ढंग से नहीं कैरी आउट किया जा रहा, क्वालिटी बिजली की सही ढंग से नहीं पूरी हो पा रही है। आखिर में कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार तो अधिकारी लोग ही हैं। अगर वो इसको ब्लॉक वाइज बना दें और एक ब्लॉक के अंदर जितनी बिजली दी गई है और अगर बिलिंग उससे कमती की हो रही है तो उसका एईएन, एक्सीएन, जेईएन जिम्मेदार होना चाहिए। तो वो इनकम्पिटेंट हैं या भ्रष्ट हैं वो लोग? नहीं, वो इनकम्पिटेंट है नहीं और भ्रष्ट भी नहीं है, लेकिन नेग्लिजेंसी है। तो ऐसी नेग्लिजेंसी जिसके कारण जनता पे भार पड़े, क्या इसको इनकम्पिटेंस नहीं कहा जाएगा, अयोग्य नहीं कहा जाएगा? क्या ऐसे अधिकारियों को निकाल नहीं देना चाहिए? सर, अगर मैं उद्योगपति के हैसियत से बात कहूं तो मैं यही कहूंगा कि मेरे यहाँ पे अगर ऐसा स्टाफ होगा तो मैं उसको कहूंगा बाहर चले जा। तो आप उद्योगों का नेतृत्व भी करते हैं, क्या सरकार को ये सलाह दी कि ऐसे बिजली कंपनी के अध्यक्ष, सीएमडी और बाकी चीफ इंजीनियरों पर सीधा सीधा जिम्मेदारी डालें, जो इस काम को नहीं कर सकते हैं उनको बिल्कुल नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए? नौकरी से बर्खास्त करना तो कोई रेमेडी नहीं है, हमें उसकी जगह अल्टरनेटिव ऐसा बंदा भी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी जाए, उनकी सैलरी को उसके हिसाब से जोड़ दिया जाए, उनके पर्क्स को उसके हिसाब से जोड़ दिया जाए, वो कितनी प्रोडक्टिविटी और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी लेके आ सकते हैं उसी के हिसाब से उनको सैलरी और पर्क्स दिए जाए, तो मैं समझता हूँ इसके अंदर अच्छा अचीवमेंट हो सकता है। तो क्या सरकार आपकी इस सलाह पे कोई ध्यान दिया? ध्यान दे करके सरकार एक्चुअल के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ी चीज होती है, उनकी मुस्कुराहट और उनकी जवाब वो सामने नहीं आते, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या सोचते हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। अच्छा प्रेम जी, एक बड़ी बात है कि हर राज्य में और पूरे देश में भी ऊर्जा सेक्टर को राजनीतिक क्षेत्र में जो पैसा आता है, भ्रष्ट पैसा आता है, उसका एक बड़ा सोर्स माना जाता है। क्या राजस्थान में भी जो हालात हैं उसके पीछे यही बड़ा कारण है? देखिए, ये जो बात आप पूछ रहे हैं एक्चुअल के अंदर ये अगर आप अंदर का राज बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उद्योगपति हैं, लेकिन थोड़ा सा तो इशारा कीजिए कि हो क्या रहा है। देखिए, इसमें जो बात है कुल मिलाकर के मैं कहूंगा वैसे बिजली उत्पादन और इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती जी, लेकिन अब मैं समझता हूं कि डेफिनेटली इसके अंदर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। अगर ढंग से मैनेजमेंट किया जाए तो ये सब समस्या नहीं रहेगी। अच्छा प्रेम जी, एक और बड़ा सवाल है कि ज्यादातर लोग जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो घाटे की कंपनियों में नहीं आना चाहते, लेकिन इन घाटे की बिजली कंपनियों में आने के लिए बड़ी होड़ मची रहती है, बड़ी सिफारिशें लगाई जाती है। ऐसा क्या मक्खन है वहां? देखिए, जो आप बात पूछ रहे हैं मक्खन वाली बात, तो एक्चुअल में मैं उस पद के ऊपर कभी गया नहीं, मुझे ये आइडिया नहीं है। नहीं, आपकी बात होती होगी। डेफिनेट है कि वहाँ पर सुविधाएं जितनी अधिकारियों को है उसके हिसाब से वो अपनी जिम्मेदारियां डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। यानी कि सुविधाएं बहुत हैं और उस सुविधाओं का सारा भार जनता पर डाला जा रहा है। ऑफ कोर्स जी, तो उनकी सुविधाएं खत्म कर देनी चाहिए। मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने कहा अगर इनके जो है वो प्रोडक्शन और उसके साथ में क्वालिटी के साथ में अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी तय कर दी जाए और उनके पर्क्स और सैलरी को इसी बात से तय कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि अपने आप ये सब कंपनियां प्रॉफिट में आ जाएंगी। धन्यवाद प्रेम बेहानी जी। तो अश्विनी बात वहीं आती है प्रेम बेहानी, क्योंकि उद्योगपति हैं, सीधे सीधे नहीं बोल रहे, इशारों में मुस्कुरा कर और कहना चाह रहे थे, काफी कुछ कह भी दिया उन्होंने। असली बात तो यही है कि भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार का सीधा असर, जो अन्ना हजारे और जो सब लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगे तो देश और बर्बाद होगा। कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कारण बिजली सेक्टर की क्या स्थिति हो रही है और उसका सीधा सीधा असर आम जनता पे बढ़ रहा है, यानी कि हम बोझ के तले दबे जा रहे हैं। बिल्कुल प्रताप जी, बोझ पड़ रहा है। इस बीच डॉक्टर चंद्रभान कुछ बोल रहे हैं बिजली दरों को लेकर, साथ ही
अपनी कुछ और सरकार की ओर से परेशानियां भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर चंद्रभान, आइए सुन लेते हैं। देश भर में बिजली का संकट है। मैं तो सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाए रखें। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन भी कर रही है। उन्हें कहीं नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बिजली की कंपनियां उनके समय में घाटे में ज़्यादा डूबी है। तो प्रताप जी, एक चीज़ जो चंद्रभान जी कह रहे थे, बिजली की दरों का जो मामला था टाल गए और बोले कि आपूर्ति बहाल कर दी जाए, आपूर्ति को सरकार बनाए रखे। तो कहीं ना कहीं मतलब उस सवाल को टाल रहे थे, जब सारे कांग्रेसी बच रहे हैं इस सवाल से। देखो अश्विनी, सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रभान के सामने आज जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो उस वर्ग से आते हैं और उन्हें आने वाले दिनों में चुनाव भी लड़ना है, उनकी पार्टी को चुनाव लड़ना है और जनता को जवाब देना है। तो ऐसे में जब जनता से ये वादे करके आई ये पार्टी, जो पिछले चुनाव में ये वादा किया कि हम बिजली पर बोझ नहीं बढ़ने देंगे, हम राजस्थान में बिजली का उत्पादन बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे, और जो हम उस आय का जो होगा उसे बिजली कंपनियों को उबार लेंगे, ये सारी बातें चुनाव के दौरान कही गई थी। लेकिन हालात बुरे होते गए, घाटा कितना बढ़ गया है कि बिजली कंपनियां कभी भी दब सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। ये हालात आ गए हैं बिजली कंपनियों को, राजस्थान की बिजली कंपनियों को, जो बिजली ग्रिड है वो बिजली बिना एडवांस के देने को तैयार नहीं है। गुजरात ने तो यहां तक कह दिया हमारे पास बिजली है, लेकिन एडवांस दो तभी हम बिजली देंगे। यानी कि ये साख बन चुकी है राजस्थान की बिजली कंपनियों की। आखिर में कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। यहाँ के लोग तो पैसा देते हैं, जितना 18% बढ़ा दी तो आम आदमी तो पैसा दे रहा है, लेकिन उसको बिजली इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि इन अधिकारियों ने, सरकार ने, राजनेताओं ने, मंत्रियों ने, सरकार ने इन बिजली कंपनियों के साख पर बट्टा लगा दिया है और बाहर की बिजली कंपनी दे नहीं रही, बाहर के दूसरे राज्य राजस्थान को बिजली नहीं देते हैं और उसका जो खामियाजा है आम जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल प्रताप जी, साख का सवाल है, फिर वही बात आ जाती है जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, छीजत वाली। छीजत को कैसे रोका जाए, जैसा कि चर्चा कर रहे थे, उसमें एक और सवाल उठा था करप्शन का और नेग्लिजेंसी का, कि कहीं ना कहीं लापरवाही अफसर बरतते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने काम को पूरा कर नहीं पाते। ऐसे में बोझ आम आदमी पर आ जाता है। देखो, अति बुद्धिमान और जो पागलपन के बीच में जो पतली सी रेखा है, उतना ही अंतर लापरवाही और भ्रष्टाचार में। कुल मिलाकर लापरवाही ही एक स्तर पे जाके भ्रष्टाचार होती है, और निश्चित तौर पे जो बिजली कंपनियों के अधिकारी उस लापरवाही की सीमा को पार कर भ्रष्टाचार की सीमा में पहुंच चुके हैं। प्रेम बियाणी क्योंकि बोल नहीं सकते वो, क्योंकि अधिकार वो उद्योगपति हैं, लेकिन हम उनके इशारे को समझ गए। वो लापरवाही भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है। कुल मिलाकर यहाँ वास्तव में तो ये है कि ये सारी की सारी बिजली कंपनियां भ्रष्टाचार के कारण डूबती जा रही हैं। यहाँ भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री सतीश पूनिया जी जुड़ चुके हैं। भाजपा ने हाल ही में आंदोलन की चेतावनी दी है। जी सतीश जी, आपसे एचबीसी का सवाल, कांग्रेस ने बिजली की दरों में इजाफा किया है, प्रदेश सरकार ने इजाफा किया है, भाजपा आंदोलन की चेतावनी दे चुकी है, क्या बिजली की दरें कम होगी? हेलो सतीश जी, आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं आप, सरकार दरें बढ़ा चुकी है, क्या आपको लगता है आंदोलन के बाद दरें कम होगी? निश्चित रूप से हम लोग इस मसले को जनता की अदालत में ले जाएंगे जी। जिस तरीके से सरकार ने वादा खिलाफी करी है, और ये केवल पहली बार नहीं है, ऐसा लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार में प्रतिस्पर्धा है। वो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं और ये बिजली के दाम बढ़ाते हैं जी। तो फौरी तौर पर हमने ये तय किया है कि हम लोग 11 तारीख को हर जिला केंद्र पर सरकार के इस रवैये का, फैसले का हम लोग विरोध करेंगे और लोगों को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि ये जनता के हकों पर एक किस्म का नाजायज डाका है। सरकार को चेतना चाहिए, और जिस तरीके से सरकार निरंकुश हुई है और संवेदनहीन हुई है, उसमें अब समय आ गया कि जब सब तबकों को साथ होकर सरकार के इस फैसले का प्रतिकार करना चाहिए, और बीजेपी ने 11 तारीख को फौरी तौर पर यह कार्यक्रम तय किया है। सतीश जी, लेकिन तमाम इस तरह की महंगाई और मूल्य वृद्धि जब भी होती है, भाजपा अपना एक फौरी कार्यक्रम करती है, उस कार्यक्रम का पूरा आयोजन करती है और अपनी इतिश्री कर लेती है। ऐसा क्या कारण है कि केवल एक कार्यक्रम तक ही सीमित रह के उस पर कोई असर नहीं आता, और ना भाजपा कभी दमदार तरीके से इसके लिए